जनरली लोग हमने देखा है ट्रेडिंग का मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग ही समझते हैं। हालांकि इक्विटी ट्रेडिंग वगैरह होती है, उनको पता है। लेकिन एक चीज़ लोगों की सोच होती है कि इक्विटी ट्रेडिंग में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लगता है पैसा कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए। तो आज राशिद हमारे साथ हैं। राशिद त्रिपुरा से आए हैं हमें ये सिखाने के लिए इक्विटी में कम पैसे में भी, कम कैपिटल में भी प्रॉफिट बनता है, अच्छा खासा प्रॉफिट बनता है। और उसका लाइव एग्जाम्पल यहाँ पर इन्होंने अपना पीएनएल स्टेटमेंट खोला हुआ है। तो ये 6 महीने का तकरीबन है, 180 डेज का है। और इन्होंने दिखा रखा है कि 29,34,000 रुपये इन्होंने 6 महीने में प्रॉफिट कमाए हैं, इक्विटी ट्रेड करके, ऑप्शन नहीं, ओनली इक्विटी ट्रेड करके। और मोटा मोटी अगर देखें एक आध दिन का इनका प्रॉफिट भी क्या रहा है, ये 64,000 एक दिन का प्रॉफिट है। इसको देखें तो ये 1,17,000 एक दिन का प्रॉफिट है। ये अगर देखें 1,57,000 एक दिन का प्रॉफिट है। अच्छा, ये दिखाने का पर्पस आपको मोटिवेट करना नहीं है। ये प्रॉफिट अगर राशिद ने करे हैं आप भी कर लें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लॉस भी करेंगे और भयंकर लॉस भी करेंगे। राशिद का तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, बहुत समय लगाया है तब जाके ये हुआ है। आपका भी पहले दिन से नहीं हुआ। कितने साल का एक्सपीरियंस है राशिद आपको? अभी 6 साल चल रहा है मेरा। 6 साल लगाए हैं तब जाके ही हुआ है। इस सेशन का पर्पस ये है कि राशिद आपको तरीका सिखा पाएं कि कैसे प्रॉफिट बनाया जा सकता है। इस प्रॉफिट को देख करके अट्रैक्ट मत होना, इसको बनाने में 6 साल लगे हैं इसे। हाँ राशिद, अब बताइए कैसे किया जा सकता है ये। तो सबसे पहले जो लोगों का मिसकॉन्सेप्शंस होता है ये कि कैश में पैसा नहीं बनता, अगर बनता है तो बहुत सारा पैसा लगता है। कैश का मतलब इक्विटी ट्रेड को कैश कहते हैं। तो ये एक कॉन्सेप्ट है जो लोग मान के चलते हैं कि बहुत सारा पैसा लग जाएगा अगर मैं वहां पर काम करता हूँ। इस वजह से लोग डिफरेंट सेगमेंट में जा रहे हैं, क्योंकि कम कैपिटल में वहां पर ट्रेड कर सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपका अगर आप चेक करेंगे मेरे जो डेट्स वगैरह है या फिर जो भी प्रॉफिट, वो कंसिस्टेंसी है, राइट। कंसिस्टेंसी, और मैं देख रहा हूँ हरा हरा ज्यादा है, लाल कम है, डिसेंट भी है। तो एक डिसिप्लिन के साथ कैश में काम करके ये अच्छा, थोड़ा लॉस भी दिखा दें क्या? थोड़ा आप मेरा रियल चेक करवा सकते कितना है? ये 9,000 माइनस लॉस। मैक्सिमम वाला कितना है? मैक्सिमम यहाँ पर 2,24,000। 2,24,000 एक दिन में लॉस भी है, ये भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये कितना है? 38,000। 38,000 एक दिन में लॉस भी है, ठीक है। 32,000 एक दिन में लॉस भी है, ठीक है। तो लॉस भी हमने दिखा दिया, हालांकि लॉस आपका कम है, प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा है। हाँ बताइए। अब ये प्रोसेस एकदम सिंपल तरीके से हम लोग कर सकते हैं। एकदम मार्केट में सिंपल चीजें बहुत ज्यादा काम करते हैं जो लोगों को पता नहीं है कि सिंपल में पैसा ज्यादा बन सकता है, ये पॉसिबल है, ठीक है। अब जिस कॉन्सेप्ट के बारे में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट को आप इन्वेस्टमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट को आप स्विंग के लिए यूज कर सकते हैं, इसका एडवांस जो वर्जन है उसको आप इंट्राडे के लिए भी इन्वेस्टमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। इसके लिए थोड़ा टाइम पीरियड बताइए, कितने समय का इन्वेस्टमेंट? ये मैं दिखा भी दूंगा, 1 से 1.5 साल का समय लगता है। तो 1 से 1.5 साल तक पैसा लगा के छोड़ सकते हैं, एग्जिट होने पे प्रॉफिट, ठीक है। और स्विंग कितने टाइम के लिए? स्विंग ये 15 दिन या फिर 1 हफ्ता, या फिर ये डिपेंड करेगा कि मार्केट का कंडीशंस क्या है, वो भी कहीं ना कहीं डिपेंड करता है कि मार्केट कौन से कंडीशन में चल रहा है। लेकिन 15 दिन बाद, मतलब आज पोजीशन बना करके 15 दिन बाद एग्जिट, ज्यादातर लोगों की मेंटालिटी होती है कि 1-2 दिन में एग्जिट करके प्रॉफिट निकालें। वो बीटीएसटी के अंडर में आ जाते हैं। अगर आप 1-2 दिन में जाएंगे, रिटर्न तो आपके एक ही दिन में आ सकता है, ठीक है। अब ये दुनिया का सबसे अनस्टेबल मार्केट है स्टॉक मार्केट, ठीक है। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना कैपिटल सेफ रखना है, ठीक है। आप कैपिटल सेफ रख के जाए, जो मैं लाइव दिखाने भी वाला हूँ। कल मुझे आपने एक बड़ी अच्छी बात बोली थी कि सबसे पहले ना किसी को स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग शुरू करनी है तो उसको लंबा पीरियड चुनना चाहिए, जिसको इन्वेस्टमेंट आप कह दो, साल, 1.5 साल, 6 महीने। उसके बाद उसको धीरे धीरे स्विंग पर आना चाहिए, मतलब 15 दिन, 20 दिन, महीने भर का पीरियड। उसके बाद उसको इंट्राडे पर आने चाहिए, एक दिन में पोजीशन बना करके एक दिन में एग्जिट करने वाला ना। तो इवन इस सीरीज पे भी हम लोग वैसे ही करेंगे। पहले हम इन्वेस्टमेंट से जाएंगे, धीरे धीरे करके जब इनके एडवांस वर्जन आते रहेंगे हम लोग इंट्राडे में भी जाएंगे, ठीक है। इंट्राडे में लोग सोचते हैं कि इक्विटी में इंट्राडे हो सकता है क्या, एक सवाल बनता है, क्योंकि लिक्विडिटी का इशू हो सकता है। जैसे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी में लोग ज्यादा क्यों काम करते हैं, क्योंकि एक ही सेगमेंट आपको देखना होता है, एक ही चार्ट आपको देखना होता है, लिक्विडिटी का कोई इशू नहीं होता है, लिक्विडिटी का कोई इशू नहीं, इसलिए प्रेफरेंस भी देते हैं, पैसा भी कम लगता है, राइट। तो हमें डिसेंट रिटर्न इक्विटी पे भी मिल सकता है, पॉसिबल है, और इंट्राडे भी आप कर सकते हैं। मैं भी इंट्राडे करता हूं, मैं भी स्विंग करता हूं, मैं भी पोजीशनल जाता हूं, मैं भी इन्वेस्टमेंट करता हूं, ठीक है। ये सारी चीजें सेम इसी चीज से आप कर सकते हैं, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप इस पे हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब मैं ये मान के चलता हूँ कि आप डे 1 पे मार्केट में आए, आपके पास कोई नॉलेज नहीं है, ठीक, आप काम करने आए हैं। अब आपको मैं अगर बहुत सारी चीजें समझा दूंगा आप समझेंगे नहीं, मैं सिंपल वे पे आपको समझाने की कोशिश करूंगा, और इसका रिजल्ट भी मैं दिखाऊंगा कि क्या रिजल्ट रहा है, कैसे कैसे पोजीशंस बने थे, और ये सिंपल प्रोसेस को आपको फॉलो करना है, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग चले जाते हैं कुछ, तो ये कुछ स्टॉक्स है जिसमें मैंने रिसेंटली भी काम किया है, और कुछ ऐसे स्टॉक्स भी है जैसे कि आप यकीन नहीं करेंगे, यहाँ पर एक स्टॉक्स है जैसे कि HSCL आज 366 रुपीज। अच्छा, एक बार डिस्क्लेमर इनको दे देते हैं, किसी तरीके से इसको
वो मत समझिए, क्या बोलते हैं, रिकमेंडेशन मत कोई समझिए। रिकमेंडेशंस नहीं है, मैं बस अपना एक्सपीरियंस हाँ, और अपना एक्सपीरियंस, अपनी नॉलेज, अपनी लर्निंग आपके साथ शेयर कर रहे हैं। बिल्कुल। तो अगर आप देखेंगे HCL, ये मैंने 62 रुपीस में लिया हुआ था। अब इसका प्राइस चल रहा है, थोड़े दिन पहले ये 400 था, 366 चल रहा है, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट से आप ये चीजें कर सकते हैं, ठीक है। इवन यहाँ पे कुछ ऐसे स्टॉक्स है जो रिसेंटली, जैसे कि CDSL रिसेंटली 1100 रुपए में था, अभी 2100 हो गया। मैं इसका भी एग्जांपल दूंगा, लाइव दिखाऊंगा, ठीक है। अब स्ट्रेटेजी पे आते हैं। कितने दिन पहले 1100 था? ये आई थिंक 3 महीने पहले 1100 और अभी 2100, मतलब ये डबल हो गया है 3 महीने, ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, ठीक है। मैं इसका दिखा भी दूंगा। तो मतलब सबसे पहले हमें ये सीखने की जरूरत है कि ये स्टॉक सिलेक्शन कैसे करते हैं, क्योंकि सारा खेल वही है, सही स्टॉक चुनना। पहले स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, ठीक है। इस स्ट्रक्चर में बाकी जो चीजें धीरे धीरे करके ऐड करते जाएंगे हम लोग, क्योंकि एक बेसिक स्ट्रक्चर होना चाहिए सिंपल वे पे, उसके बाद बाकी चीजें हम लोग ऐड करेंगे। तो स्ट्रक्चर क्या है वो समझ लेते हैं। इसमें हमें क्या करना है, सिंपली मैं कोई भी चार्ट ओपन कर लेता हूँ, जैसे कि मैं इसका चार्ट ओपन कर लेता हूँ, जैसे कि CDSL, ठीक है। CDSL का चार्ट मैंने ओपन कर लिया। सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम, किसी भी जगह पे काम करें ना, सबसे पहले हायर टाइम फ्रेम को देखिए। मंथली टाइम फ्रेम आपको बताएगा कि स्टॉक का डायरेक्शन क्या है, वो कहाँ पर जाना चाहते हैं। पहला काम है मंथली, किसी भी चार्ट में जाए, कहीं पर भी काम करे, आपका पहला काम है कि मंथली में आओ, तो आपको ब्रॉड पिक्चर मिल जाएगा कि स्टॉक करने क्या वाला है, कहाँ से जाने वाला है, क्या टाइम फ्रेम यहाँ से सेलेक्ट किया 1 महीने का। 1 महीने का टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, और ये उसका चार्ट है, ठीक है। ये इसका ग्रोथ स्ट्रक्चर है, धीरे धीरे करके जा रहा है। ऐसा क्यों मंथली ही क्यों देखना है? मंथली आपको डायरेक्शन बता देता है, ठीक है। कोई भी स्टॉक, जैसे कि आज के दिन जो टॉप गेनर है, वो इसलिए टॉप गेनर है क्योंकि मंथली में उनका डायरेक्शन चेंज है। मतलब वो चाह रहे हैं कि मैं ऊपर जाना चाहता हूँ, जैसे कि ऊपर जा रहा है, इसका डायरेक्शन चेंज है, राइट। इसके बीच जब आप छोटे छोटे ट्रेड लेते हैं, वो आपके फेवर पे काम करते हैं। अब मंथली का डायरेक्शन डाउन ट्रेंड है, आप छोटे छोटे ट्रेड लेंगे तो चलेगा नहीं। अच्छा, मतलब छोटे ट्रेड लेने हैं तो आप लंबा पीरियड देखो। सबसे पहले डायरेक्शन को, लंबे पीरियड में एक्चुअल डायरेक्शन पता चलेगा, मतलब दूर से पिक्चर। अभी क्या होता है, मान के चले मार्केट में ये वाला गिरावट आया, तो कुछ लोगों ने पोजीशन को रब कर दिया, सर ये तो अब गिरने वाला है। अब जिन लोगों को पता था डायरेक्शन तो चेंज है, यहाँ से इसको जाना है ऊपर, वो लोग अपने पोजीशन को यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं। होल्ड करने के लिए आपके पास कोई लॉजिक तो होना चाहिए, कोई कारण तो होना चाहिए, मैं होल्ड क्यों करूंगा इसको, ठीक है। तो जब आप मंथली में देखते हैं, आपका डायरेक्शन क्लियर है कि उसको किस तरफ जाना है। अगर गिरावट भी आए, कभी भी आ सकता है गिरावट, मान के चलिए कोई न्यूज आ गया ओवरनाइट, आपने पैनिक सेल कर दिया, कल ही स्टॉक आपने जिस प्राइस पे बाय किया था उसी प्राइस पे वापस से चला गया, आप रिग्रेट करते हैं कि अरे मैंने तो इसको बेच दिया। अब ये क्यों करते हैं, क्योंकि आपको डायरेक्शन नहीं पता कि स्टॉक को जाना किस तरफ था, ठीक है, राइट। आपने ब्रॉड पिक्चर नहीं देखा, आपने 1 आवर का देखा। तो किसी भी सेगमेंट पे काम करे, सबसे पहला काम है आपको चार्ट को मंथली में लगाओ, आपका विजन क्लियर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए, महीने के चार्ट में आपको किस तरह का दिख रहा है, इसी को जब हम छोटा देखते हैं, 10 मिनट का करके देखते हैं, तो 10 मिनट में चार्ट बिल्कुल ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे दिख रहा है। इसका मतलब हमें 10 मिनट में ट्रेंड का कुछ पता ही नहीं चल रहा है। और वैसे भी हम यहाँ पर इंट्राडे आज नहीं सीख रहे हैं, हम सीख रहे हैं स्विंग ट्रेडिंग, मतलब हफ्ते भर, 10 दिन, 15 दिन में। तो हमारे को दूर से पिक्चर देखना जरूरी है, और दूर से पिक्चर देखने के लिए राशिद हमें रिकमेंड कर रहे हैं कम से कम 1 महीने का होना चाहिए, ताकि सही ट्रेंड पता चल पाए। सही ट्रेंड पता, ठीक है। तो अब मुझे डायरेक्शन पता चलना है सबसे पहले स्टॉक्स में कि डायरेक्शन किस तरफ है। तो डायरेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, मुझे बॉटम के आसपास ऐसे पोजीशन चाहिए जहाँ पर मैं बॉटम आइडेंटिफाई कर सकूँ। अब बॉटम 3 चीज़ों से बनता है। सबसे पहले एवरेज प्राइस से बनता है, ठीक है। इसके लिए हम क्या लगाएंगे, कोई भी मूविंग एवरेज लगा लेते हैं, ठीक है। ये में लगा लेते हैं कोई भी एक मूविंग एवरेज। अब देखिए, मैं मानकर चलता हूँ कि आप न्यू आए हैं, आपको कुछ खास नहीं पता मार्केट के बारे में। अब अगर मूविंग एवरेज को एक्सप्लेन करने जाओगे, यहाँ पर आपका 2 घंटे का यही हो जाएगा, ठीक है। मूविंग एवरेज एक इंडिकेटर है, तो वो हमने लगा लिया। अब यहाँ पर एक चीज मैं बता दूं, मूविंग एवरेज कभी आपको प्रॉफिटेबल नहीं बना सकता। इसका काम बाय और सेल नहीं है, इसका नाम ही इंडिकेटर, वो इंडिकेट करेगा आपको क्या होने जा रहा है, राइट। तो मैंने लगाया मूविंग एवरेज मंथली का, और 9 EMA लगा है बाय डिफॉल्ट, ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट लगा होता है। अब उसके बाद हम लगा देते हैं इसमें बुलिंगर बैंड, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आप लोग समझे कि एक्चुअली क्यों लगा रहे हैं। आप पूरा डिस्कस करेंगे तो ये और भी लंबा वीडियो हो जाएगा। अब इसमें लगा देते हैं VWAP, ठीक है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, जिसे ये सब इंडिकेटर है, ये सब इंडिकेटर्स है, ठीक है। अब क्योंकि आप डे 1 पे आए हैं, चार्ट देखे तो आप समझेंगे नहीं ना कहाँ पर क्या हो रहा है। मैं आपको एक नॉर्मल सा चार्ट लगा दूंगा, आप सोचेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, समझेंगे नहीं, ठीक है। तो कुछ इंडिकेशन तो होना चाहिए, कुछ फिल्टर के लिए कुछ तो होना चाहिए आपके पास इक्विपमेंट। तो डे 1 पे आपके लिए ये सारी चीजें हैं। क्या है यहाँ पर मैंने 3 चीजें लगाई। एक है बुलिंगर बैंड, एक है VWAP, और एक है हमारा मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज का कलर EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का कलर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं ताकि समझने में आसानी हो, ठीक है।
चलिए, हाँ ये है। तो अब ग्रीन वाला हो गया मूविंग एवरेज, हाँ, और पर्पल वाला कौन सा है? ये है बुलिंगर बैंड। बोलिंगर बैंड, ठीक है। और ये कौन सा है? ये बुलिंगर बैंड का लोअर बैंड है। ये जो अच्छा, बीच वाला आप देख पा रहे हैं ना, ये ठीक है वो वीवैप, ठीक है। ठीक ये है। है वो वीवैप, ये वीवैप है ये जो VWAP बीच वाला, हाँ ये ठीक है। वीवैप है, ठीक है। इन तीनों चीजों को हमने लगाया, सिंपल तरीके से समझते हैं। जहां पर भी तीनों चीजें एक जगह पे आ गए, ये इंडिकेटर पे हम डिटेल में भी नहीं जा रहे। नहीं डिटेल ठीक में है। जा रहे। अगर किसी को लगता है मैं बुलिंगर बैंड को बता देता हूँ, हम्म। लोग क्या करते हैं ना, बुलिंगर बैंड यूज करते हैं। लोग को ये बताया जाता है कि अगर किसी ने भी इस जो वीडियो देख रहा है, अगर किसी ने भी वीडियो देखा वगैरह है बुलिंगर बैंड के ऊपर, आपको ये बताया गया है जब भी बुलिंगर बैंड ब्लास्ट हो जाए इस जोन के आसपास कहीं पर भी अगर ब्लास्ट हो जाए तो ब्लास्ट पे बाई करो, इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा दो, 1-2 कैंडल नीचे स्टॉप लॉस लगा दो, यहाँ पर बाई कर लो। ब्लास्ट कहने का मतलब ये ब्लास्ट हो गया, ऊपर के साइड में निकल रहा है, ठीक है, ब्रेक करके मतलब निकल रहा है। ये टच होकर के ब्रेक कर तोड़ दिया इसको, हाँ। ठीक है, वो ब्लास्ट हो गया। हाँ, तो बुलिंगर बैंड का कॉन्सेप्ट ये है हम्म। कि अगर कोई भी स्टॉक, ये सिखाया जाता है, अगर कोई भी स्टॉक बुलिंगर बैंड को ब्लास्ट कर दे तो यहाँ पर बाई करो, इसके नीचे स्टॉप लॉस लगो, अभी ये जाएगा। लेकिन बुलिंगर बैंड का मतलब ये होता ही नहीं है। ओके, इसका मतलब है आप समझे कि पैसा कहां पर पंप हो रहा है, एक्सटर्नल फोर्स कहां से आ रहा है, किस जोन पे आ रहा है। ये अलर्ट करते हैं, नाम ही तो इंडिकेटर है, इंडिकेट कर रहे हैं कि आप तैयार हो जाओ। कहां पर? यहां पर, इस जोन के आसपास। क्यों? ठीक है। इसको थोड़ा सा टाइम लेंगे इसमें हम लोग कि ये क्यों समझाता है आपको। मान के चलिए एक नल है और इस नल पे पानी जा रहा है, ठीक है, और पानी जो है वो ऐसे ऐसे करके जा रहा है नीचे के साइड में, ठीक है। इसका मतलब क्या है? प्रेशर नहीं है, हाँ, नीचे के साइड में जा रहा है। और इसका मिड लेयर में मान के चल तो ये वाला है, पानी नीचे की ओर जा रहा है। अब जब पानी ऊपर के साइड में आएगा, आपको क्या पता लग रहा है? प्रेशर बढ़ रहा है पानी में, प्रेशर बढ़ रहा है, तभी तो ऊपर की तरफ आएगा। राइट। तो ये क्या बता रहा था आपको कि प्रेशर बढ़ रहा है, देख लो, अलर्ट हो जाओ। हम्म, ये आगे चल के ब्लास्ट होता है, राइट। ओके, तो ये आपको बता रहा है कि अलर्ट हो जाओ। ये पर्पल, सॉरी कौन सा कलर है? ऑरेंज वाला बता रहा है कि अब यहाँ पर प्रेशर बढ़ रहा है, ब्लास्ट होगा। मतलब टकराया, मोटा मोटी ये समझे। हाँ, मतलब आने वाले दिनों में ये टॉप गेनर बनने जा रहा है, या फिर आने वाले दिनों में ये रिटर्न देने वाला, कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता। हम बस ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर ये अलर्ट कर रहा है। अच्छा, तो ये बेसिकली हमें बता रहा है कि किस जोन में पैसा पंप हो रहा है, या फिर एक्सटर्नल फोर्स आ रहा है। ये अलर्ट कर रहा है, ये नहीं कह रहा कि बाई कर लो, ठीक है। इसका काम बाई करना नहीं है, इसका काम सेल करना भी नहीं है। ये बता रहा है कि यहाँ पर अलर्ट हो जाओ। तो अगर मुझे पता है कि जोन पे अलर्ट होना है तो मैं तभी तो इसको वॉच लिस्ट में रख सकता हूं। जरूरी नहीं है इसके बाद ऊपर ही जाए। हाँ, कोई जरूरी नहीं है। हाँ, बस अलर्ट हो जाओ, कुछ होगा, अलर्ट होगा, इस जोन पे कुछ होगा, यहाँ से होगा जो होना है, इसी जोन से होगा। अब मैं यहाँ पर क्या यूज कर रहा हूँ? मैं सीधा एक प्राइस एक्शन ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ये उन लोगों के लिए है, ये उन लोगों के लिए है जिनको समझ में नहीं आ रहा कि मार्केट में कैसे काम करे। मान के चलिए इससे ड्रॉ कर देते हैं, एक प्राइस एक्शन ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया। अब डे 1 पे हैं, आपको नहीं पता कैसे काम करना है, कुछ नहीं आता, सिर्फ इतना करिए, बुलिंगर बैंड लगाइए, वीवैप लगाइए और ईएमए लगाइए। जिस जगह पे तीनों चीजें एक पॉइंट पे आ रहे हैं, जो ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रहा है, जिस जोन पे ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रहा है, उस जोन पे डिसीजंस। यहाँ पर वीवैप भी ब्रेक हो रहा है, सारे बॉलिंगर ब्रांड भी ब्रेक हो रहा है, आपका ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो रहा है, सारी चीजें। मतलब अब इधर कुछ होगा, पोजीशन बना सकते हैं। यहाँ से हमें पोजीशंस बनाना होता है। हम लोग आइडियली इसके नीचे स्टॉप लॉस वगैरह रखते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके नीचे कितना नीचे? अब इसके नीचे मैं थोड़ा सा और आइडेंटिफाई कर दूंगा कि कैसे लगाना होता है। मतलब मंथ जो भी कैंडल है उसके नीचे लगा लेते हैं, ठीक है। मंथ का जो भी कैंडल है, मंथ का जो भी कैंडल है, ठीक है। हालांकि जब पोजीशंस बनाएंगे वो तो 1 आवर पे बनाएंगे या फिर 15 मिनट में बनाएंगे, ठीक है। वो तो जब हम बनाएंगे पोजीशंस, फिलहाल सबसे पहले वॉच लिस्ट बनाना जरूरी होता है ना, कि मैं किस में ट्रेड करूंगा, कौन से स्टॉक्स के डायरेक्शन चेंज है। अगर मुझे वो ही नहीं पता मैं ट्रेड कहां पर करूंगा, राइट, ठीक है। तो मैं आइडियली बता रहा हूँ कि इसकी इस जोन के नीचे हमारा आइडियली स्टॉप लॉस लगता है, ठीक है। जब पोजीशन बनाएंगे छोटे टाइम फ्रेम पे बनाएंगे, वो अलग सी चीज है। पहले देख लेते हैं वो कौन से स्टॉक्स है जो मेरे फेवर पे काम करने वाले आने वाले दिनों में। अभी स्टॉक सिलेक्शन हमने नहीं सीखा है, वो करेंगे अभी सिलेक्शन, अभी तो आगे चल के स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना वो देखेंगे। पहले कॉन्सेप्ट को समझ रहे, स्ट्रक्चर को, कि क्या देखना है, ठीक है ना। तो हमने देखा यहाँ पर हमने बुलिंगर बैंड लगाया, हमने वीवैप लगाया, ईएमए लगाया, तो हमें पता चला जिस जोन पे तीनों चीजें एक जगह पे आ गए, जहां पर एक ट्रेंड का ब्रेकआउट हुआ, वो स्टॉक का बॉटम बन गया फॉर नेक्स्ट 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर। अच्छा, ये बन गया बॉटम। ओके, ये बॉटम बन गया, अब इससे ऊपर ही रहने वाला अब इसको ऊपर जाने वाली है, ठीक है। ठीक है। अब देखिए यहां से इसका डायरेक्शन चेंज हुआ है, हमें डायरेक्शनल ट्रेड आइडेंटिफाई करना है। वही तो इन्वेस्टमेंट होता है ना, कि कौन से स्टॉक्स आने वाले दिनों में ऊपर जाने वाले हैं, तो ये वही स्टॉक्स होते हैं। तो ये हमें बता देते हैं कौन से स्टॉक्स के डायरेक्शन चेंज है, कौन इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार है, कौन मेरे वॉच लिस्ट में आने वाला है। इतना मेरा क्लियर हो गया। ठीक है। छोटे फॉर्म मंथली टाइम फ्रेम में हमने इतना तो सीख लिया।
ठीक है। अभी जितने भी स्टॉक्स है इसमें ऑलरेडी मैंने ट्रेड वगैरह किया हुआ है, जैसे कि इसका मैं दिखा दूं, ठीक है। इसका मैंने बाइंग प्राइस भी मेरे पास जो था, मैं एक बार वो भी चेक करवा देता हूँ। इसका मैंने सबसे पहले वॉच लिस्ट लगा दूं, चार्ट लगा देता हूँ, ठीक है। देखिए चार्ट आ गया, ठीक है। क्या होना चाहिए, प्राइस एक्शन का ब्रेकआउट होना चाहिए, जो मैंने पॉइंट बताया हुआ है आपको कि प्राइस एक्शन का भी ब्रेकआउट होगा। और साथ ही साथ अगर आप चेक करेंगे, थोड़ा सा ये कर दूं, तो ये वो जोन है, ठीक है, प्राइस एक्शनल ब्रेकआउट, ठीक है। तो ये स्टॉक मैंने लिया हुआ था और एग्जैक्टली सेम कंडीशन का, सेम पैटर्न का, सेम जगह पे, ठीक है, इस जोन के आसपास डिसीजन बना था। अब आप चेक कर सकते हैं कहाँ पर जा रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल सही। जो मैंने इसको बाय किया था, मैं एक बार चेक भी कर लेता हूँ। और जैसे CDSL मैंने बताया था ना, आप चेक कर लीजिए 1100 का प्राइस, वही जोन, ये उसी के बाद हुआ था। हाँ, आप डेट भी चेक कर सकते हैं कितना समय लगा है, ठीक है। ठीक है। तो उसके बाद जैसे कि अभी मैंने की बात 67,000 माइनस, ठीक है। एक बार इस पर भी हाईलाइट होना चाहिए। हाँ, 67,000 माइनस हुआ है, इसको ना भूलें। पोजीशन बना है, एक बार चेक कर लीजिएगा, डेट वगैरह चेक कर लीजिए। इसको मैंने वॉच लिस्ट में रखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है 50% ऐड करने वाला हूं, ठीक है। इसकी बात कर रहा था। 362 पे पोजीशंस बना, राइट, 362 पे मैंने अपडेट किया था, डेट वगैरह आप चेक कर लीजिए, ठीक है। तो 362 का अगर मैं प्राइस पकड़ लूं, कहां पर बना था 362, अगर आप चेक करेंगे 362 आई थिंक इसी जोन के आसपास कहीं पर आ रहा होगा, इस जोन के आसपास 362, इस जोन के आसपास, हाँ, ये 362, ठीक है, मतलब आसपास ही है, ठीक है। अब बन गई है मोमेंटम, मतलब मोटा मोटी हमें समझ में आ गया ये सारी चीजें, जहाँ पर गंगा जमुना सरस्वती का मिलन हो रहा है, उसके बाद अब कुछ बम्बार्डिंग होने वाला है। वहां से ही स्टॉक अपना डायरेक्शन चेंज करता है, उसी जोन से, ठीक है। हम उसी जोन के आसपास डिसीजंस लेते हैं कि वो कौन से स्टॉक्स है जो आने वाले दिनों में टॉप गेनर बनने जा रहे हैं, किनमें हम इन्वेस्ट वगैरह कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, राइट, ठीक है। तो ये जितने भी स्टॉक्स है, जहाँ पर जितने भी आप स्टॉक देख पा रहे हैं, ऐसा कोई स्टॉक्स मिलेगा ही नहीं आपको जिसने रिटर्न बना के दिया बिना संगम के। कॉन्सेप्ट का नाम रखा गया है संगम। अच्छा, ये ऐसा होगा ही होगा, ऐसा होगा ही होगा, ये कंपलसरी है। अच्छा। इवन आज के दिन के जो टॉप गेनर है वो भी इसी फॉर्मेशन से बन रहे हैं, मैं लाइव भी दिखा दूंगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी स्टॉक्स आप देख पा रहे हैं, ये सभी स्टॉक में एक्चुअली हमने ट्रेड वगैरह किया हुआ है, तो दिखाएंगे तो वो थोड़ा ज्यादा और लंबा हो जाएगा, मैं नहीं चाहता। कॉन्सेप्ट समझ गए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सभी स्टॉक्स, इसमें भी ऐसे ही हुआ है एग्जैक्टली। यहाँ पर बाइंग प्राइस है मेरा इस जोन के आसपास। ये कौन सा स्टॉक लिया है? ये टाटा पावर, ठीक है। आप उसके बाद मोमेंटम आप चेक कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद वंडरला लगा देते हैं एक बार, इसको भी चेक कर लेते हैं इसमें क्या सिचुएशन है। सेम कंडीशंस होगा बॉटम के साइड में, सेम कौन सा स्टॉक है? वंडरला, ओके। अगर आप चेक करें, हाँ, यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, सारा संगम हुआ है, संगम हुआ है। उसके बाद देखिए ये लो आज तक ब्रेक ही नहीं हुआ। मैंने क्या कहा था, नेक्स्ट 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर के लिए यही मल्टी वगैरह बनने वाला है, यही रिटर्न देने वाला है। ये लो ब्रेक ही नहीं होगा, ओके, ठीक है, ये लो ब्रेक नहीं होगा। चाहे समझना बड़ा आसान है, ये 4 इंडिकेटर लगाओ और देखो, लगाओ, हाँ, बेसिक चीजें हैं, लोग यही नहीं समझते। लोग Okay. समझते हैं कि मार्केट में काम करने के लिए रॉकेट साइंस चाहिए, सिंपल चीजें लगाओ ना। इसकी एक्यूरेसी कितनी आप देख पा रहे हो? मतलब 10 अभी स्टॉक लेंगे तो 8 स्टॉक आपके फेवर पे, जो चलेगा 100 से लेकर 200% का रिटर्न। 10 स्टॉक में 8 स्टॉक में मुझे ऐसे ही दिखेगा, ओके। आप रिटर्न परसेंटेज अगर आप चेक करेंगे, मैं यहाँ से थोड़ा सा लगा दूं तो आप रिटर्न परसेंटेज वगैरह चेक 495% का रिटर्न चेक कर लीजिए, लगभग 500% का रिटर्न ये दे रहा है। 2 साल 21 का 2 साल। ओहो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पोर्टफोलियो बनाना है, यही वो कॉन्सेप्ट है। ऐसा कोई स्टॉक आपको मिलेगा नहीं जो टॉप गेनर बना इस कॉन्सेप्ट के सिवा, ठीक है। मैं चैलेंज करके दे रहा हूँ कि वो टॉप गेनर बना, वो रिटर्न बना के दे रहा है, लास्ट 2 साल में उसने रिटर्न बना के दिया और इस कॉन्सेप्ट के सिवा वो ऊपर आ गया, पॉसिबल ही नहीं, ओके, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट से स्टॉक्स को ऊपर जाना है, ये है मेन कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि स्टॉक को कहाँ से जाना है, कहाँ पर बॉटम बनते हैं। ये बन गया बॉटम, जैसे कि मैंने कहा था शुरुआत में, ये बन गया हमारा बॉटम। सिंपल है, 3 चीजों को लगाना है, समझना है कि कहाँ पर बॉटम बन रहा है, प्राइस एक्शन का ब्रेकआउट होना चाहिए। तो एक बार फिर से रिपीट कर दें, ये स्विंग ट्रेड के लिए अच्छा है, 15-20 दिन महीना बाद देख रहे हो, या इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हो, तो ये बड़े वाला कॉन्सेप्ट है। मंथली का कॉन्सेप्ट, मंथली में देख लो डायरेक्शन किनकी चेंज है, क्योंकि आप वैसे भी पोर्टफोलियो में डालोगे। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि 5 साल 4 साल 7 साल 10 साल, मैं तो आपको 2 साल का बता रहा हूँ, 3 साल का बता रहा हूँ, ठीक है। तो शॉर्ट टाइम फ्रेम पे भी ये बढ़िया रिटर्न बना के दे रहा है, ये होगा हमारा कॉन्सेप्ट। अब मैं एक्साइटेड हूँ जरा स्टॉक सिलेक्शन का तरीका सीखने के लिए। अब स्टॉक्स में कैसे सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। स्टॉक आप किसी भी जगह पे जाके सिलेक्ट कर सकते हैं, आप कोई भी वेबसाइट वगैरह यूज कर सकते हैं जहाँ पर आपको स्टॉक गिना दिखे। मैं सीधा एनएससी में आ जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो स्टॉक्स है, ठीक है, एनएससी की वेबसाइट पर एनएससी के वेबसाइट पे आ गए, मैंने लगा के रखा हुआ था, आप सर्च वगैरह करके टॉप गेनर टॉप क्लोजर आ सकते हैं, ठीक है। अब मैं उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ये बता दीजिए कि इस स्क्रीन पर कैसे आए।
आपको सर्च करना है गूगल पे एनएससी टॉप गेनर, जैसे कि मैंने यहाँ पर सर्च किया। एनएससी टॉप गेनर सर्च हाँ, किया, ठीक है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्लिक करना है, आपके पास लिस्ट आ जाएगा। ठीक है, आप लिस्ट में आ जाएंगे। ये सारे स्टॉक जो है वो एनएससी की वेबसाइट के हैं जो आज के दिन के टॉप गेनर है। अब यहाँ पर आने से पहले इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने तो मंथली में आपको सिखाया, आज के दिन बहुत सारे कम स्टॉक होंगे जो बॉटम पे होंगे, राइट? ठीक है। क्योंकि लास्ट 2 साल में मार्केट ने मोमेंटम बनाया, मार्केट ने रैली बनाया, तो बहुत सारे कम स्टॉक होंगे ना जो आज के दिन बॉटम में है। कॉन्सेप्ट तो ये कह रहा है कि जो सिंपल अगर मैं सेंस लगा लूँ तो मार्केट ने इतना रैली बनाया तो सारे स्टॉक ऊपर चले गए होंगे। तो मेरा सवाल ये है, आप लोगों का भी सवाल बन सकता है कि सर आपने तो बता दिया मंथली में चलता है, अब मैं इसको अगर बैक टेस्ट करने जाऊंगा मुझे तो 2 साल वेट करना पड़ेगा फिर, राइट? हाँ, ये भी है। तो जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया, अगर कोई कॉन्सेप्ट मंथली में काम कर रहा है उसका पहला वो सजेशन रहेगा कि वो डेली में भी काम करे, वो 1 आवर पे भी काम करे। जो मंथली में इवेंट हो रहा होगा वो डेली में भी होगा, ठीक है। तो डेली में भी सेम सिचुएशन बनना चाहिए जो टॉप गेनर बन रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि डेली मतलब एक दिन का चार्ट लगाकर देखें डेली तो मुझे ऐसे ही दिखेगा। ठीक है, ओके, ठीक है। तो मैं कुछ स्टॉक्स लेता हूँ। ये कुछ स्टॉक्स थे जो अगर आप लोग चाहे तो यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं, जो लास्ट कुछ दिनों पे मैंने दिया था, मतलब मैंने भी ट्रेड किया था, तो मैं एक बार चेक करवा दूँ। वंडरला का जो मैंने चेक भी करवाया हुआ है, ठीक है, जैसे कि टाटा पावर CDSL हो गया। ठीक है, इसमें हम लोग आएंगे अभी एडजस्टमेंट पे कि इसको कैसे करना है। ठीक है, हाँ, जैसे कि ये टॉप गेनर रहा, ये मैंने आई थिंक 23 तारीख को दिया था, 23 तारीख को इसको दिया गया था, 23 तारीख को दिया गया था। इसी कॉन्सेप्ट अभी हम क्या देख रहे हैं? अब जो हम चेक कर रहे हैं, जो डेली टाइम फ्रेम में हम लोग बात करने जा रहे हैं, उनके पास कुछ एविडेंस तो होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो मैं कुछ एविडेंस वगैरह चेक करवा रहा हूँ ताकि लोग समझे कि इस कॉन्सेप्ट पे पैसा बन सकते हैं। डेट वगैरह आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोग जैसे कि ये आज के दिन का टॉप गेनर है, ये 23 तारीख को दिया था, आज 25 तारीख है, मॉर्निंग पे इसने 7% का रिटर्न बना के दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग चेक वगैरह कर सकते हैं। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग कि जो टॉप गेनर ये रिसेंटली दिए गए हैं, जैसे कि मोएल, ये सारी चीजें आई थिंक मैंने कल बताया था आपको 57 वो चुना कैसे, ये अभी तक जवाब यहाँ पर आएंगे। पहले इस कॉन्सेप्ट को ही क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, कि जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि लोग समझ तो गए कॉन्सेप्ट क्या है, सवाल है कि सर इसका रिजल्ट मिलने में तो 1-2 साल लग जाएगा, तो रिजल्ट में पहले दिखा देता हूँ आपको। तो ये कुछ रिसेंट के स्टॉक्स थे जिनमें मैंने ट्रेड किया हुआ है, और सेम कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए, जो कॉन्सेप्ट हम लोग मंथली में यूज कर रहे हैं वही कॉन्सेप्ट डेली टाइम फ्रेम पे यूज होता है, और वही स्टॉक आज के दिन के या फिर आने वाले दिन के टॉप गेनर बनते हैं। जैसे कि मोएल मैंने लगाया हुआ है, ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट, तीनों चीजों को एक पॉइंट पे आने देना है और एक जगह पे ब्रेक होने देना है एक ट्रेंड लाइन को, क्योंकि प्राइस एक्शन भी जरूरी है। क्योंकि लोग कहाँ पर ट्रेड करते हैं, अगर मैं आपको कह दूं कि आप ट्रेड करिए, वो कौन से पैरामीटर है जिसको यूज करके आप ट्रेड करेंगे? आपके पास गिने चुने वही है, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट। मैक्सिमम लोगों के पास क्या है, जो बेसिक जानते होंगे, या फिर मैक्सिमम लोग यही जानते हैं कि ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे ट्रेड करना है, अगर रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाए ट्रेड करना है। तो बाई करने का जो तरीका है, लोग जो बाई करते हैं मैक्सिमम लोगों का सेम ही है। तो डिमांड कहाँ पर आएगा, जहाँ पर मैक्सिमम लोग बाई करेंगे, राइट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, डिमांड आ रहा है, लोग आ रहे हैं, और यहाँ पर क्या हो रहा है, वो जो हमने कहा था संगम वो भी कंप्लीट हो रहा है। और यहाँ से ही अगर आप देखेंगे ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाता है, अभी ये जा रहा है ऊपर, ठीक है, ये यहाँ पर दिया गया। अब स्टॉप लॉस, जो आपने एक सवाल किया था कि मंथली में स्टॉप लॉस तो बड़ा हो जा रहा है हमारा, जैसे जैसे हम छोटे टाइम फ्रेम पे आ रहे हैं स्टॉप लॉस छोटा होता जा रहा है, राइट। जितना हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे स्टॉप लॉस उतना ही छोटा होता जा रहा है। अब कोई भी स्टॉक आप, जैसे कि इसको भी मैंने दिया था 57 पे, मैं इसको भी चार्ट लगा कर दिखा दूं, इसको मैंने इस जोन के आसपास दिया था, ठीक है। ये भी अगर आप चेक करेंगे मोमेंटम, ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ नहीं है, तीनों चीजों को एक साथ आने देना है, एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देना है। ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया, अब जा रहा है, ये अब ब्रेक नहीं हो रहा, ठीक है, अब धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है, ठीक है। ठीक है। तो ये जो भी आप स्टॉक देख रहे हैं, ठीक है, अब इनके हायर टाइम फ्रेम को भी आप चेक करेंगे ना, कोई भी मैं ले लेता हूँ, जैसे कि कोई भी, जैसे कि इसको ही लगा लेते हैं, इनके हायर टाइम फ्रेम को चेक करिए, मंथली में जाके चेक करिए। मंथली में अगर आप चेक करेंगे तो इन्होंने भी कहीं ना कहीं पर, अगर जैसे कि ये 1 वीक पे ऊपर आ गया, कहीं ना कहीं किसी न किसी टाइम फ्रेम पे सेम सिचुएशन उसने भी बनाया होगा, यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है, लो ब्रेक हुआ अब तक, जा रहा है ऊपर, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट है टाइम फ्रेम के साथ, सेम कॉन्सेप्ट। कोई भी कॉन्सेप्ट अगर मंथली में काम कर रहा है वो डेली में भी काम करेगा, वो वीकली में भी करेगा, वो 1 आवर पे भी करेगा। तो कॉन्सेप्ट सही है, उस जगह को आइडेंटिफाई करना है जहां पर तीनों चीजें एक पॉइंट पे आ जा रहा है, साथ ही साथ एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट क्यों चाहिए, क्योंकि लोग तभी इंटरेस्ट होंगे जब ये ब्रेक होगा, लोग आएंगे तो डिमांड आएगा, डिमांड आएगा तभी स्टॉक ऊपर जाएगा, ठीक है। अब स्टॉक सिलेक्शन पे आते हैं। अब स्टॉक सिलेक्शन पे आ जाता है, कैसे आइडेंटिफाई करना है। सीधा हमें आप किसी भी वेबसाइट को वैसे यूज कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं एनएससी को सर्च कर लेता हूँ, एनएससी को सर्च करने के बाद टॉप गेनर टॉप लूजर आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप इसको अगर क्लिक करते हैं, ठीक है, तो ये वाला पेज खुल जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पर आप लगा सकते हैं, जैसे कि निफ्टी 50 आ रहा,
मैं निफ्टी 500 लगा देता हूँ, 400 लगा देता हूँ मिड कैप के, ठीक है। अब सवाल हो सकता है कि निफ्टी 50 में क्यों नहीं। मैं खास करके स्मॉल कैप में या फिर मिड कैप में इन सारे जगहों पे ट्रेड करना पसंद करता हूँ, क्योंकि देखिए अपॉर्चुनिटी होती है, अपॉर्चुनिटी होती है। निफ्टी साल, अगर मैं बात करूँ निफ्टी 50 की जो स्टॉक्स है वो साल में कितने रिटर्न बना के दे रहे होंगे, प्रोबेबली कितना 20%, 30% मैक्स, राइट, इससे ज्यादा नहीं देंगे, राइट, क्योंकि ये टॉप मतलब इंडिया के टॉप कंपनीज है, ठीक है, सबका नजर वहां पर है, सब सेफ रिटर्न चाहते तो वहां पर ही जाएंगे। रिटर्न कौन बना के देता है? स्मॉल कैप, छोटे मिड स्टॉक्स, कैप, ये रिटर्न बना के देता है अगर आप जा सकते हैं तो, अगर आप सही स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो, अदरवाइज यही पैसा लेके जाएगा आपका, ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत रिस्की होता है। हाँ, ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये टॉप गेनर्स आ गए, राइट, ये आज के टॉप गेनर बन रहे, ये आज के टॉप गेनर बन रहे, जैसे कि JWL पावर है, ठीक है, फिर मान के चलिए जो भी है, जो भी टॉप गेनर आप यहाँ पर दिख रहे हैं ना, ये सभी के सभी इसी कॉन्सेप्ट से निकल के जा रहे हैं, ठीक है। मैं जैसे कि इसको लगा देता हूँ JWL, इसको लगा देता हूँ, इसमें क्या सिचुएशन बन रहा है, तो टॉप गेनर बन गए, इसका मतलब वो ऑलरेडी बढ़ चुका है। हाँ, मैं आपको बताऊंगा आप कैसे सिलेक्ट करना है। सबसे पहले तो इसको चेक कर लेते इसका चार्ट कि कॉन्सेप्ट काम कर रही है या नहीं। JWL ये कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये आ गया हमारा स्टॉक, ठीक है। JWL डेली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, ये आ गया हमारा ये वाला, हाँ, ये आ गया डेली टाइम फ्रेम, ठीक है। कौन सा वाला टॉप गेनर बन रहा है चेक कर लीजिए, इससे भी संगम वगैरह कंप्लीट किया हुआ है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, अभी ये संगम बन रहा है, कई बार बन चुका है, कई बार बन चुका है। यहाँ पे एक सवाल आता था कि सर मैं अगर यहाँ पर ट्रेड करता, ट्रेंड लाइन तो ब्रेकआउट यहाँ पर ही हुआ है, इससे पहले ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट नहीं हुआ, क्योंकि हमें ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट चाहिए इसी जोन के आसपास, राइट, ठीक है, इसी जोन के आसपास। बट एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हम यहाँ भी देख सकते हैं, ये वाला, हाँ, चलिए इसको भी क्लियर कर देते हैं, इसका भी तो लो ब्रेक नहीं हुआ अब तक, इसका भी तो लो ब्रेक नहीं हुआ, ठीक है। सवाल यहाँ पर आ जाता है कि ट्रेड तो मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, स्टॉक्स भी मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, कब यूज करने वो भी बताते थे, टाइम फ्रेम क्या यूज करेगा। मॉर्निंग 9:45 से पहले आपके पास टॉप गेनर की लिस्ट आ जाएगा, 9:45 से पहले 9:30 बजे तक आपके ट्रेड इनिशिएट हो जानी चाहिए, जिनमें भी ये वाला सिचुएशन बन रहा है, क्योंकि ऑलरेडी तो ये मोमेंटम आ चुका है, तो मैं 11% में तो ट्रेड इनिशिएट नहीं करूंगा। आई थिंक कितना परसेंट चल रहा है, इसका भी 10-12% चल रहा होगा, तो 12% में ट्रेड करके कोई फायदा नहीं है। अब हालांकि इसका ट्रेड जो है, इसका डायरेक्शन जो है वो चेंज है, लेकिन मुझे चाहिए आज के दिन भी कुछ मिले, ट्रेड इनिशिएट करो तो ये होप रखेंगे कि आज के दिन भी कुछ मिल जाए। मॉर्निंग 9:45 से पहले जब ये रेंज ब्रेक करके निकल रहा होगा यहाँ से, इस जोन के आसपास से, तो यहाँ पर मेरा ट्रेड बन जाएगा, इसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस हो गया। बहुत से लोग स्टॉप लॉस नहीं लगा पाएंगे, बहुत से लोग, क्योंकि सही स्टॉक्स आइडेंटिफाई भी करते हैं, उसमें ट्रेड भी करते हैं, लेकिन किसी भी कारण से थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन हुआ, स्टॉप लॉस को आप इतना छोटा रख लेते हैं कि हम उसको झेल नहीं पाते, नीचे आया स्टॉप लॉस हिट वापस ऊपर चला गया। इसके लिए बैकअप में बता रहा हूँ क्या करना है, इसके लिए नहीं, सवाल अभी वही है, वो स्टॉक कैसे चुने हैं। हाँ वही, आप वेबसाइट में आइए, इसी वेबसाइट में आ जाइए, ठीक है, इसी वेबसाइट में है, जैसे कि मैंने बताया हुआ है 9:45 से पहले जो भी टॉप गेनर बन रहे होंगे, जो भी टॉप गेनर बन रहे होंगे, जो 4 to 5% के बीच मोमेंटम बना रहे, वहां से सिलेक्ट कर लीजिए, इस कॉन्सेप्ट को यूज करिए। ओके, जहां पर ब्रेक होके निकल रहे हैं, आपको वेबसाइट पता है, आना है, मॉर्निंग 9:45 से पहले जो ब्रेक करके निकल रहे हैं 4-5% के साथ, उनके साथ 4-5% ऊपर होना चाहिए इसमें, जो टॉप गेनर है 9:45 के पहले, 9:45 से पहले, ठीक है, बस इतना ही, बस इतना ही, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपने ब्रॉड पिक्चर में देखा है कि आने वाले दिनों में यही तो बढ़ते हैं, इनको ही तो जाना है, तो मैंने उनको लिया है जिनमें पोजीशन अभी हम क्रिएट कर सकते हैं, जिनमें मोमेंटम इनिशिएट हुआ है, ठीक है, यही तो आगे चल के हमें स्विंग में क्या चाहिए, नेक्स्ट 10 दिन, 5 दिन, 7 दिन में रिटर्न चाहिए। तो इनमें कुछ ऐसे भी होंगे जो ऑलरेडी हाई पर चल रहे हैं, हाँ बहुत सारे होंगे, उनका संगम हफ्ते भर 15 दिन पहले हो चुका है, अभी भी हाई पे चल रहे हैं। टॉप गेनर बनाने के लिए उसको संगम करना ही होगा, आप कोई भी टॉप गेनर लीजिए, वो टॉप गेनर इसलिए बना होगा क्योंकि इसमें संगम कंप्लीट नहीं, उनका संगम बन चुका है 15 दिन पहले ही, अभी भी वो टॉप पर है, अभी भी टॉप में, तो उसमें एंट्री तो हमारी गलत होगी ना। मैं तो वहां पर कह रहा हूँ जहां पर ब्रेक हो रहा है ना, हाँ, जैसे कि ये ब्रेक, अच्छा पहले अगर ब्रेक हो चुका है तो मैं उस स्टॉक को छोड़ दूं, उसको नहीं चलो, उसको नहीं देखूंगा, ठीक है, मान के चलिए संगम यहाँ पर बना, स्टॉक यहाँ पर है, ये भी तो टॉप गेनर है, तो मैं इसमें ट्रेड क्यों करूंगा। मेरा ट्रेड है जहां से ट्रेंड ब्रेक होके जा रहा है, जिस ट्रेंड लाइन के आसपास से जा रहा है, जहां पर संगम कंप्लीट हुआ है, उस जोन के आसपास मुझे एंट्री करना है, क्योंकि मुझे छोटा सा स्टॉप लॉस भी तो लगाना है। मतलब वो एक लिस्ट मेरे को मिल गई वहां से, उस लिस्ट में से मैं निकाल के देखता रहा हूँ किसका अभी हाल फिलहाल में हुआ है, सेम सिचुएशन, सेम कंडीशन, जो अभी रिसेंटली हुआ है उसमें एंट्री लेना, उसमें एंट्री करना। अब क्योंकि इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से वही आएंगे जो मोमेंटम बना के जा रहे हैं, राइट, ठीक है, तो कुछ स्टॉक्स तो ऐसे भी होंगे ऊपर आ गए, तो उसको देख के मुझे कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो ऊपर जा चुके। अब मान के चलिए कि स्टॉप लॉस, लोग का ये प्रॉब्लम है कि स्टॉप लॉस कैसे लगाए, इससे नीचे आ गया स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, समझ नहीं आ रहा। सेम कैटेगरी के 3 से 4 स्टॉक लीजिए, जैसे कि ये मेरा एक बास्केट है, 4 स्टॉकों का बास्केट है,
ठीक है, ये हाल ही में मैंने क्रिएट किया हुआ बास्केट, ये वाला, ये आज के दिन का टॉप गेनर रहा, इसने भी टॉप गेनर वाला मोमेंटम बना। आई थिंक कुछ स्मॉल कैप में गिरावट आई, इस वजह से ये नीचे आया होगा। ये बास्केट मैंने क्रिएट किया था, इस बास्केट ने मुझे 5% का रिटर्न बना के दिया विद इन 1 वीक। आई थिंक 1 वीक भी नहीं होगा, 2 दिन होगा, 2 दिन में 5%, 2 दिन पर 5% रिटर्न इसने बना के दिया। ठीक है, ये मैंने शेयर भी किया था, जो स्क्रीनशॉट था वहाँ पर ये भी है, अगर किसी ने देखा होगा आप चेक कर सकते हैं वहाँ पर। तो स्क्रीनशॉट में आप देखेंगे वहाँ पर पोजीशन बना हुआ था जिसमें 2000 का प्रॉफिट चल रहा था। ठीक है, कैसे बास्केट बनाना है, इक्वल अमाउंट 4 स्टॉक 5 स्टॉक, इक्वल अमाउंट 1 लाख का कैपिटल है, 25,000 करके 4 स्टॉक लिया है, तो अगर 1 लाख का कैपिटल है 25,000 4 में कर दो। ठीक है, अब मान के चले आप गलत है, इनिशियल डेज में आप गलत हो सकते हैं ना, आप उतना एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, आप मैं मान के चल रहा हूँ कि मैं एक्सपर्ट बन के जा रहा हूँ, मैं इंडिविजुअल जाऊंगा इसमें, हो सकता है यही मेरे फेवर पे ना चले। 1 लाख का एक ही स्टॉक में डाल एक ही स्टॉक में, हो सकता है मेरे फेवर पे ना चले, नीचे आ गया, मेरा तो स्टॉप लॉस हिट हो गया ना। मैंने क्या कर दिया कि देखो भाई सेटअप तो यही है, टॉप गेनर तो यहाँ से ही बनते हैं, बैक टेस्ट में देखा, सारी जगह पे हमने देखा। तो मैं क्या करता हूँ ना, प्रोबेबिलिटी को थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ, प्रॉफिट मार्जिन को थोड़ा सा कम कर देता हूँ। मैंने 4 स्टॉक लिया हुआ है, हो सकता है कि 2 स्टॉक मेरे फेवर पे चले, जो चलेंगे जबरदस्त रिटर्न, जो चलेंगे वो जबरदस्त। मैंने 3 लिया हुआ है या 4 लिया हुआ है, मैं कहता हूँ कि 4 लो, 4 लेना बेहतर होता है। 2 चल गए जबरदस्त रिटर्न, 3 चल गए जबरदस्त रिटर्न, चारों के चारों चल गए तो जबरदस्त रिटर्न। थोड़ा सा टिप्स बता देते हैं, 4 कब चलेंगे। मान के चले मार्केट में किसी भी कारण से कुछ दिनों से गिरावट चल रहा है, अचानक से यहाँ से मार्केट डायरेक्शन चेंज कर रहा है, कौन, स्मॉल कैप, जिस इंडेक्स की स्टॉक्स पे आप ट्रेड कर रहे हैं। लगा देते हैं सबसे पहले निफ्टी स्मॉल कैप, जैसे कि मैं इसको लगा देता हूँ। ठीक है, इसका चार्ट एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे ये ऊपर जा रहा है, राइट, ये ऊपर जा रहा है। ठीक है, सबसे बेस्ट क्या होता जब इंडेक्स में ये वाला सिचुएशन बन रहा था, जब इंडेक्स ऐसे ऊपर जा रहा था, उस समय पे अगर आप स्टॉक लेते बास्केट तो सारे स्टॉक चलते हैं आपके, क्योंकि इंडेक्स आपके फेवर पे है ना। इंडेक्स ऊपर जा रहा होगा तो मैक्सिमम स्टॉक में क्या होगा, वो भी तो ऊपर जाएंगे, जो अच्छे वो भी जाएंगे, जो थोड़े बहुत अच्छे हैं वो भी चलेंगे, जो थोड़े बहुत बुरे हैं वो एटलीस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट रहेंगे आपके। हमने क्या किया, प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज करना चालू कर दिया। यहाँ पर सेटअप हमने आइडेंटिफाई कर लिया, स्टॉक्स कैसे सिलेक्ट करने वो हमने चेक कर लिया। 9:45 से पहले एनएससी की वेबसाइट में जाना है, टॉप गेनर को आइडेंटिफाई करना है जिनमें 4 to 5%, 9:45 से पहले 4 to 5% कौन से जो ब्रेक करके निकल रहे हैं अभी अभी, जिनके स्टॉप लॉस में छोटा लगा सकता हूँ नीचे, जस्ट कैंडल के नीचे, राइट, वो हमने आइडेंटिफाई कर लिया। प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज करना है, मैं बिगिनर हूँ, मुझे रिस्क नहीं लेना, कैपिटल मेरा कम है, मैं क्या कर रहा हूँ, 4 स्टॉक लिया मैंने, सेम कैपिटल सेम अमाउंट पे मैंने ट्रेड इनिशिएट किया। स्टॉप लॉस क्या होगा, ओवरऑल का 1.5%, बहुत रेयर हिट होगा, बहुत रेयर हिट होगा। ठीक है, चलेंगे 10%, 5% से लेकर 10-12% विद इन अ वीक, विद इन अ 2 वीक, विद इन अ 2। मैं कहता हूँ मंथली का कमा लो 3%, मैं कह रहा हूँ मंथली का 3% कमा लो कंसिस्टेंसी के साथ। ठीक है, जो लोग जॉब करते हैं इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। बिल्कुल परफेक्ट, राइट, ज्यादा समय नहीं देना इस पर, कुछ नहीं करना है, वॉच लिस्ट बना लो, आज नहीं चला इट्स ओके, मान के चला आपने आज देखा कि यही मेरा वॉच लिस्ट है, यही वो स्टॉक है जिनको चलना है। ठीक है, किसी भी कारण से गिरावट आया आप वॉच लिस्ट में रख दो, आपको पता है कि यही स्टॉक चलने वाले। मान के चलिए कभी कभी ऐसा होता है ना कि संगम बन गया, स्टॉक ऊपर आ गया, मार्केट में गिरावट आई, ये भी नीचे आ गया, तो अभी भी तो ये एक्टिव है, अब मुझे छोटे से स्टॉप लॉस के साथ वापस ये नीचे मिल रहा है, उस पर भी मैं जा सकता हूँ। कॉन्सेप्ट वही है, उसी कॉन्सेप्ट से यहाँ से उनको टॉप गेनर बनना है। और वो ऑल आप सोच के देखिए 9:45 से पहले मैं क्यों कर रहा हूँ, एक सवाल भी तो बनता है कि 9:45 में ऐसा क्या हो जाता है, जिन स्टॉक में 9:45 से पहले 5% से लेकर 6% का मोमेंटम आ रहा है, वो रिटेल ट्रेडर ला रहे हैं क्या लगता है, जरूर कोई बड़ा कुछ होगा इसमें, राइट। तो सेंस तो यही कर रहा है कि उनमें ऑलरेडी बड़ा कुछ है। 9:45 से पहले रिटेल ट्रेडर पुश नहीं कर रहे होंगे, कोई बड़ा पुश कर रहा है, वो एक्टिव है, और अगर वो मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग है, पुश कर रहा है, तो मैं उसमें जाऊंगा। सेफ्टी के लिए क्या कर रहा हूँ, बास्केट में जा रहा हूँ। बास्केट कई तरह के बनते हैं, एक तरह का बास्केट है ये। बास्केट करने का मतलब मल्टीपल स्टॉक इक्वल अमाउंट। इसमें आपका कैपिटल सेफ रहता है सबसे पहला, 2 भी स्टॉक, क्योंकि बिगिनर है आप इंडिविजुअल जाएंगे, आपका स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस है। 1 लाख का 1.5% ले लेंगे तो बहुत ज्यादा स्टॉप लॉस आपका चला जाएगा, मान के चलिए। ठीक है, 4 स्टॉक में अगर आप लेंगे, आप बिगिनर है, मान के चलिए 2 स्टॉक आपके गलत गया, 2 जो चलेंगे ना वो आपके स्टॉप लॉस को एटलीस्ट मेंटेन कर देंगे। कैपिटल तो सेफ है आपका, कैपिटल तो सेफ है ना। तो आप अगर इक्विटी में काम कर रहे हैं तो ऐसे जी लोग ऑप्शन में भी करते हैं, इसी सेटअप से आप जा सकते हैं, लेकिन मैं इनिशियली सजेस्ट नहीं करूंगा। सबसे बेस्ट है आप
पहले अगर आप जॉब कर रहे हैं, फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हैं, एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि आप नहीं आए हैं मार्केट में, आप अपने कैपिटल सेव रख के ग्रो करना चाहते हैं, इसमें जाओ, बास्केट में जाओ, बास्केट में जाओ। अब इन्वेस्टमेंट, अगर मैं इन्वेस्टमेंट भी बात करूँ, इन्वेस्टमेंट भी बास्केट क्रिएट होता है, सेम तरीके का बास्केट। जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि मंथली में क्या डायरेक्शन वगैरह है, कहाँ से चेंज होता है। ऐसे सेटअप में 4 स्टॉक लीजिए, 5 स्टॉक लीजिए। आपने मेरा वो जो मैंने कितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए इसमें? इसमें जैसे आपने बोला लो कैपिटल में भी ये ट्रेड हो जाता है। मैं कहता हूँ कि आप इसको 50,000 पे भी कर सकते हैं, आप 1 लाख में भी कर सकते हैं। देखिए, कहीं पर भी अगर मैं समय दे रहा हूँ किसी भी जगह पे, मेरा क्या है कि अगर मैं समय दे रहा हूँ तो कुछ तो रिटर्न आना चाहिए। अगर 1 लाख होगा, डिसेंट रिटर्न आ जाएगा। मंथली का 5% निकल गया, 5,000 कौन देगा आपको? डिसेंट रिटर्न। एक्सपेरिमेंट करने के लिए 5,000 से भी किया सकता है। हाँ, आप इससे भी कम कैपिटल से आप जा सकते हैं सीखने के लिए। ये सीखने के लिए अगर आप मेहनत कर रहे हैं किसी फील्ड पे, तो आप कुछ तो एक्सपेक्ट करेंगे कि भाई मेहनत कर रहा हूँ, कुछ तो मिल जाए मुझे वहां से, राइट? तो वो है कि मेरा ये मानना है कि 50 और 1 लाख अगर आप शुरू करते हैं, इसमें क्या होगा, डिसेंट रिटर्न आप लेके मेंटेन देखने को मिलेगा रिटर्न। हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने 3 लाख के कैपिटल चैलेंज लिया हुआ है 10 लाख तक कन्वर्ट करने के लिए, जो मैंने आपको बताया हुआ था, उसमें विद इन 1 वीक 10,000 आ चुका है, राइट? ओके, स्मूथली ग्रो करके लेके जा रहे हैं, स्मूथली जाएंगे। अच्छा, वो चैनल एक बार कैमरा बता दीजिए, वो क्या था चैलेंज? वो था कि 3 लाख कैपिटल को हम 10 लाख तक लेके जा रहे हैं, और बास्केट के साथ, जिसका हर महीने में पीएनएल वगैरह अपडेट करूंगा। 1 हफ्ता हुआ है इसको बनाया हुआ है, अभी 1 हफ्ते में 10,000 का कुछ प्रॉफिट हुआ, 10-11 हज़ार का कुछ प्रॉफिट हुआ है, जिसका हर महीने में अपडेट देता रहूंगा। इसमें क्या है कि मैं दिखा रहा हूँ कि कम कैपिटल में भी पैसा बनाया जा सकता है, स्मूथली रिटर्न। लोग क्या करें ना, ऑप्शन में आके या फिर मैं किसी भी सेगमेंट को खराब नहीं करता, कहता भी नहीं हूँ कि मैं कह नहीं सकता, क्योंकि किसी न किसी सेगमेंट में किसी ने पैसा कमाया हुआ है। बिल्कुल सही। मैं मानता हूँ कि मैं एवरेज में नहीं कमा सकता, मैं सेफ कैसे जा सकता, मेरा कैपिटल सेफ कैसे रहेगा। स्टॉक मार्केट में आने के बाद सबसे पहला आपका जो दिमाग होना चाहिए, जहां पर काम करना चाहिए, कि मैं सेफ रखूंगा। अब मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। मैंने शुरू किया था शुरुआती दिनों में, जो मैंने कहीं भी था कि 30 लाख कैपिटल से मैंने शुरू किया था, 27 लाख चला गया था, 3 लाख कैपिटल था मेरा। 3 लाख का कैपिटल? 3 लाख कैपिटल था मेरा। मैंने 30 लाख कैपिटल से शुरू किया था, बोरो किया गया मनी, 27 लाख चला गया था। ये समझा नहीं, 3 लाख कैपिटल था, 23 चला गया कैसे? मैं आपको बताता हूँ। मैंने 30 लाख कैपिटल से शुरू किया था, ठीक है, 30 लाख का कैपिटल, 30 लाख का कैपिटल लगाया, ठीक है। 27 लाख मेरा चला गया था, डूब गया था। अच्छा, 3 लाख बचा था। यस, 3 लाख, 27 लाख माइनस हो गए। यस, ठीक है। उसके बाद उन 3 लाख से मैंने अपनी जर्नी को शुरू किया वापस से। मैंने आई थिंक किसी इंटरव्यू में कहा था कि मैं सुसाइड करने गया था इसी कारण से। अच्छा, ठीक है, ये मेरा जर्नी रहा है। किसी का 30 लाख में 27 लाख डूब जाए। बोरो किया गया मनी है। मेरे कुछ भाई के हैं, जो मैंने कहा है, कुछ मेरे भाई जो ऑफिसर्स वगैरह हैं, उनके पैसे थे। तो आप सोच लीजिए घर में मैं कैसे रहूंगा, वो वाला सिचुएशन है। तो मैंने अपनी गलतियों से सीखा है, क्या मैंने गलती की है। तो मेरा पहला काम है कि अगर मार्केट में कोई आ रहा है, मैंने क्या गलती की है, मैंने ऑप्शन के चक्कर में ये बर्बाद हुआ, मैं फ्यूचर के चक्कर में बर्बाद हुआ, क्योंकि हमने भी जिनको देखा है वो उनमें ही काम करते थे। वो थोड़ा सा लग्जरियस शो हो रहा था, अरे इतना पैसा बन रहा है, पहले पैसा बना लो डिसेंट। वो जब कर रहे हैं ना, उनके पास कोई बैकअप प्लान है, वो कहीं ना कहीं हेज है, किसी न किसी तरह से हेज है, राइट। रिटेल ट्रेडर वो पहली बार आया हुआ है, कुछ कैपिटल लेके आया हुआ है। मैं कहता हूँ कि वो गलती मत करो, पहले प्रोसेस बताया हुआ इसको फॉलो करके तो देखो। पैसा लगाने से पहले फॉलो करके देखो, अगर काम करते तभी पैसा लगाना है। मैंने आपको सेफ तरीका बताया हुआ है, टिप्स मैंने दिया हुआ है कि सेफ कैसे जा सकते हैं, कैसे, क्योंकि बिगिनर का पहला प्रॉब्लम ये स्टॉप लॉस। सर मैं ले तो ये गिर जाता है, मैं बेच तो बापर ऊपर जाता है। छोड़ दो ना चारों को एक साथ। तुम्हारा एक्यूरेसी गलत हो सकता है, तो मैं कह रहा हूँ कि तुम 50% 40% एक्यूरेसी है, 50% भी एक्यूरेसी है, तो 2 तो स्टॉक चलेंगे, 2 ही तुम्हारा स्टॉप लॉस बचा लेगा। कैपिटल तो सेफ है, उसके बाद रिटर्न लाओ, उसके बाद धीरे धीरे करके रिटर्न आता रहेगा आपका, ठीक है। इसी प्रोसेस को फॉलो करते ही आता रहेगा। जो भी टॉप गेनर बन रहे हैं आज के दिन के, वो इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए टॉप गेनर बन रहे हैं, इसी प्रोसेस से निकल रहे हैं। आप कहेंगे कि सर कुछ और दिखाइए, चलिए मैं कुछ और भी दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे कि पावर इंडिया, आई थिंक ये भी टॉप गेनर बन रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा प्राइस थोड़ा ज़्यादा है। मैं छोटे स्टॉक्स दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आता है। कम पैसे वाले, हाँ कम पैसे वाले, क्योंकि ये हर किसी का, जैसे कि एबीसी कैपिटल, ये भी ऑलरेडी हमने दिया हुआ है, तो मैं एक बार एबीसी कैपिटल लगा लेता हूँ, ठीक है। चलिए, ये बैक टेस्ट सॉलिड हो रहा है, चलिए मैं लगा देता हूँ। ये भी तो टॉप गेनर है, राइट, आज के दिन का टॉप गेनर। इसने भी तो कहीं ना कहीं से संगम वगैरह कंप्लीट किया होगा। कहाँ से किया है, चेक कर लीजिए। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत एक ट्रेंड लाइन वगैरह बन रहा है, ये ऑलरेडी मेरे पास है। स्टॉप लॉस निकल रहा है, जिस दिन ये यहाँ से निकल रहा था ना, सारे एज को ब्रेक करके उसी दिन यहाँ पर डिसीजन बनना चाहिए। अब अपने हिसाब से जा रहे हैं, बीच में फ्लक्चुएशन आएंगे, इसलिए मैंने कहा कि मंथली को देखो, हायर टाइम फ्रेम को, 1 आवर पे जाएंगे आप, इन गिरावट को देख के आपको लगेगा कि पोजीशंस को एरप कर दो।
मैं ये गिरावट आप सोच ही नहीं सकते। एक स्टॉक मेरे पास था DLF, सोच ही नहीं सकते मतलब ये जो गिरावट है अगर आप देखेंगे ये मैंने आई थिंक मैं हर बार यहाँ पर गलत कर रहा हूँ, मैं इसको लगा देता हूँ। एक्चुअली यहाँ पर बना था संगम नीचे के साइड में, मैंने 1 आवर का दिखाया। 1 आवर पे भी सेम कॉन्सेप्ट, इसमें हम लोग बाद में बात करेंगे। 1 आवर पे इंट्राडे के लिए होता है खास करके, ठीक है। ये आज के दिन का भी टॉप गेनर इंट्राडे से बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है, संगम वगैरह कंप्लीट हुआ, थोड़ा सा ट्रेंड लाइन था, ब्रेकआउट हुआ, तो इस जोन के आसपास हमने रिस्क लिया बास्केट के साथ। ये बास्केट का स्टॉक था बेसिकली। कभी कभी आपको लगता है कि यार स्टॉक स्मूथली नहीं गिर रहा, स्मूथली गिर के उठेगा ना तो मजा आ जाता है। अब स्टॉक देखिए इसमें फ्लक्चुएशन हो रहा है, तो इनको बास्केट में ज्यादा ऐड करना चाहिए। ज्यादा ऐड करना चाहिए मतलब बास्केट में क्या होता है, मुझे पता है कि मैं गलत हो सकता हूँ, तभी तो मैंने बास्केट लिया ना। अगर मैं ज्यादा श्योर होता तो मैं इंडिविजुअली जाता। मुझे लगता है कि मैं गलत हो सकता हूँ, और मुझे लगता है कि मैं इसमें जो ट्रेड करूंगा ना, मेरा हो सकता है कि गलत हो जाए, हो सकता है कि चल भी जाए, दोनों प्रोबेबिलिटी है। तो मैंने क्या किया, बास्केट में ऐड कर दिया इसको, ठीक है। अगर ये नहीं चला तो बाकी जो स्टॉक है वो मुझे कवर कर लेंगे, ठीक है। अगर ये चल गया मेरे हिसाब से जो मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है, तो ये टॉप गेनर तो आने वाले दिनों में बनेगा। इसमें स्टॉप लॉस आप रिकमेंड कर रहे हो 1 से 1.5%? 1 से 1.5%, ठीक है। इससे ज्यादा क्योंकि 1 से 1.5% भी नहीं आता, ठीक है, परफेक्ट। 1 से 1.5% भी नहीं आता। मैं कह रहा हूँ 1 से 1.5% लगा लो, बहुत रेयर स्विंग में है 1 से 1.5%। मतलब मैं कह रहा हूँ स्विंग में 1 से 1.5% बहुत ही छोटा है। मैं कह रहा हूँ फिर भी 1 से 1.5% ही रखो, ठीक है, ठीक है। 1 से 1.5% रखो, 1 से 1.5% भी आएगा नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर डिफरेंट तरीके होते हैं प्रॉफिट को बुक करने का। इंडिविजुअल कोई स्टॉक हो सकता है एक दिन में 20% ऊपर चला गया, क्योंकि स्मॉल कैप का स्टॉक है, मिड कैप का स्टॉक है, इनमें अपर सर्कल लगने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो 20% का लगे, उसको बुक कर लो अगर आप इंडिविजुअल करना चाहते हो। अगर नहीं, मैं पूरे बास्केट को एक साथ स्क्वायर अप करना चाहता हूँ, वो भी कर लो। ग्रीन में है तो स्क्वायर अप कर लो। इंडिविजुअल जाने कि भाई ये जो रिटर्न मिला है मैं नहीं चाहता वापस ये नीचे है, मेरा रिटर्न कम हो जाए, मैं इसको बुक कर लूंगा, वो भी कर लो। परफेक्ट। किसी भी तरह से आप इसको बुक कर सकते तो आज के लिए सेशन में इतना ही रखते हैं, बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो। आज के लिए इतना ही रखते हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि इसके और भी वर्जन है, धीरे धीरे करके। ये बेसिकली स्ट्रक्चर है, क्योंकि डे 1 पे लोग आए हैं सीखने के लिए, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा और एडवांस बता दूंगा, आपके सर के ऊपर से जाएगा। तो मैंने क्या कहा, बेसिक स्ट्रक्चर को तो समझ लो, इसमें धीरे धीरे करके ऐड करते रहो। तो इसमें हमने स्टॉक सिलेक्शन सीख लिया, एंट्री बनाना सीख लिया, एडजस्टमेंट सीख लिया, ठीक है। उसको डाइवर्सिफाई कैसे करते हैं वो सीख लिया, और कहाँ प्रॉफिट बुक करके आपको निकलना है वो आप कर लो। वो आपका इमोशंस कहेगा कि आपको कहाँ पर निकलना है। ठीक है, वंडरफुल, मजेदार राशिद, बढ़िया लगा मुझे। अच्छा, आप लोगों को अगर राशिद से और इसी तरह की ट्रेनिंग सीखनी है तो हम दोबारा राशिद को इनवाइट कर सकते हैं। हालांकि राशिद आए बहुत दूर से हैं, हम दिल्ली हैं और ये त्रिपुरा से आए हैं। तो खैर कोई नहीं, बुला लेंगे, आ जाओगे ना आप? बिल्कुल, ठीक है। डिमांड तो कमेंट अगर मेरा भी एक डिमांड है, हाँ ठीक है, मेरा ये डिमांड है, अगर इस सीरीज का ये वीडियो सबसे बेस्ट रहा तो मैं इसके और भी बहुत सारे पार्ट लाने वाला हूँ, और भी इंटरेस्टिंग होगा, ठीक है। और इतने सिंप्लीफाई करके हम लोग समझाने वाले हैं चीजों को, आपको मजा आ जाएगा। आप इन्वेस्टमेंट करें, इंट्राडे करें, स्विंग करें, सारी चीजें कवर हो जाएंगी, ठीक है। और मेरा ये है कि देखो, मेरा भी एक डिमांड होता है, राइट। मेरा ये डिमांड है कि इस वीडियो में सबसे ज्यादा व्यूज होने चाहिए, सबसे ज्यादा लाइक और कमेंट होने चाहिए, तब हम लोग इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों के ऊपर है, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे आगे क्या हो सकता है, ठीक है। तो जितने ज्यादा लाइक और कमेंट आते हैं उसका मैसेज ये राशिद को जाएगा कि हमें और चाहिए इस तरह के वीडियोस, ठीक है। तो थैंक्स राशिद, थैंक्स फॉर कमिंग।